अब तक की 5 अहम खबरें। अभी तो 600 मदरसों पर लगे हैं ताले। अभी इस साल 300 और मदरसे इस सूची में है लाने। हिमंत बिस्वा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा करीमनगर पहुंचे, जहां उन्होंने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए काम कर रही है। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने 600 मदरसों को बंद कर दिया है और इस साल मैं और 300 मदरसों को बंद करूंगा। इससे पहले भी 9 मई को उन्होंने कहा था कि वो कानून के तहत राज्य में एक से ज्यादा शादियां करने पर रोक लगाना चाहते हैं। असम सरकार ने ये जांच करने के लिए एक खास कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो कि अनुच्छेद 25 के साथ पढ़ने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत के प्रावधानों की जांच करेगी और कमेटी के सभी स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करेगी ताकि सही फैसला लिया जा सके। द केरल स्टोरी आने के बाद जम्मू कश्मीर में भड़क उठे हिंसा के वाकयात। द केरल स्टोरी, जिसको देखने के लिए भाजपा सरकार की तरफ से लोगों को कहा जा रहा था और यहां तक कि उसकी स्क्रीनिंग भी करवाई गई थी, जहां इस स्टोरी की वजह से महाराष्ट्र के अलोका में दंगे हुए, जिसमें एक इंसान की मौत हो गई और अन्य कई घायल हुए। वहीं इस केरल स्टोरी ने जम्मू कश्मीर में हिंसा के वारदातों को भी बढ़ावा दे दिया है। आज जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक वाकया पेश आया है, जहां कश्मीरी स्टूडेंट के एक ग्रुप को द केरल स्टोरी पर शुरू ही तकरार के चलते बुरी तरह जख्मी कर दिया गया, जिसमें से एक स्टूडेंट पर तो लोहे की रॉड से हमला किया गया और खबरों की माने तो उसके सिर में 12 टांके भी आए हैं। साथ ही बाकी अन्य स्टूडेंट को भी बुरी तरह जख्मी किया गया। इस वाकये के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कश्मीरी स्टूडेंट धरने पर बैठ गए। साथ ही वाकये के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सामने आया, जहां उन्होंने कहा, ये चौंकाने वाली बात है कि भारत सरकार फिल्मों के माध्यम से हिंसा को बढ़ावा देती है। भाजपा अपने घटिया फायदे की प्यास बुझाने के लिए मासूमों का खून बहा रही है। एलजी मनोज सिन्हा से गुजारिश है कि इस मामले को देखें और गुनहगारों को सजा दें। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर कहा कि जम्मू में कश्मीरी स्टूडेंट्स को निशाना बना रहे गुंडों की बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को इस मामले को देखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले में जो भी पीछे है उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए। साथ ही एलजी मनोज सिन्हा को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जल्द ही ये सब हो और सभी स्टूडेंट को इस बात का यकीन दिलाया जाए कि राजनीति के बदले में उनकी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने जहां डाला हाथ वहां किया बर्बाद। भूपेश बेगल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बेगल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी जो तरक्की है वो है नोटबंदी, जिसको 9 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक यही नहीं बताया गया कि कितना काला धन जमा हुआ, आरबीआई में कितने पैसे जमा हुए, ये भी आज तक नहीं बताया गया। लॉकडाउन जब लगा उससे पूरे देश को बड़ा नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों का रोजगार गया, उसके भी आंकड़े आज तक सामने नहीं आए। शौचालय बनवाए लेकिन वो भी आधे अधूरे, उसे कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी नहीं पता। उज्ज्वला योजना जो कि उनकी तरफ से शुरू की गई, उसके बाद जिस गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी वो बढ़कर 1200 रुपए हो गई। महंगाई से लोगों में हाहाकार मची हुई है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन उल्टा किसानों की ऐसी हालत कर दी कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। दिल्ली में कितने लोगों की जान आंदोलन करते करते चली गई। कमेटी बनाई गई जिसका कुछ पता ही नहीं है। 6000 रुपए किसानों को देने की बात कही, जो कि लोगों को पहले मिले, उसके बाद चुनाव होते गए और वो आंकड़े भी आज घट गए। तो मनरेगा, जिससे वो कांग्रेस के संपदाओं का स्मारक कहते थे, उसी मनरेगा ने लॉकडाउन के वक्त में लोगों की हालत सुधारने का काम किया और अब उन्होंने मनरेगा के बजट को ही 1/3 कर दिया, जो कि ना के बराबर हो गया है। भूपेश बेगल ने कहा कि सीधे तौर पर कहें तो जिस भी चीज में प्रधानमंत्री ने हाथ डाला उसका बस नुकसान ही किया। साथ ही उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आप बता दें कि आप गरीब लोगों के खिलाफ हैं, गरीब महिलाओं के खिलाफ हैं या डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर के खिलाफ हैं, जो इन सब की कीमतें आपने बढ़ा दी हैं। और जिन लोगों को रोजगार देने की बात कही थी उन्हें रोजगार तो नहीं मिला, बल्कि उल्टा उन्हें बेरोजगार कर दिया है। G20 से करवाई जाएगी भाजपा की बड़ाई, जबकि वादी में फिर से क्रैकडाउन की बारी है आई। महबूबा मुफ्ती। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में हो रही G20 बैठक को लेकर कहा कि G20 को भारतीय जनता पार्टी के एक आयोजन में बदल दिया गया है। यहाँ तक कि उसके लोगों को भी अब कमल के फूल से रिप्लेस किया गया है। तो एक तरह से वो भाजपा के अच्छे प्रमोशन के लिए पार्टी की तरफ से एक इवेंट बनाया गया है। और जहां जम्मू कश्मीर की बात है, खासतौर पर वादी की, तो वहां तो देखा जा सकता है कि क्रैकडाउन अभी भी जारी हैं। उनका कहना है कि G20 बैठक के होने से पहले ही कश्मीरी नौजवानों को पूछताछ के लिए उठाकर लिया जा रहा है और वहां उन्हें बेहद टॉर्चर भी किया जा रहा है। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि G20 बैठक का इजलास करना
भाजपा के लिए बहुत अच्छा प्रमोशन का तरीका होगा, लेकिन सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का समिट ट्रक क्षेत्र की परेशानियों पर बातचीत करने से भारत विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ नहीं रहते, जो कि G20 के मेंबर हैं। हम इस क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ सार्क के क्षेत्रों की परेशानियों पर बातचीत करने और उसके लिए कदम उठाने से ही भारत को क्षेत्र और दुनिया के रहनुमा बनने में मदद मिलेगी। हरियाणा में लोगों की मांगे सुनने और उनको न्याय दिलाने में नाकाम है भाजपा सरकार, कांग्रेस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जहां वो आम लोगों से बदतमीजी करते और उनकी मांगें ना सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी हरियाणा से एक महिला सरपंच का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा फैल रहा है, जहां वो महिला मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए कह रही है कि हरियाणा में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया तो उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया। उनके इतनी बात बोलते ही मुख्यमंत्री उन्हें चुप करवा देते हैं। इसके बाद महिला बोलती हुई नजर आ रही है कि उनके पति पर हमला हुआ है और उनकी इज्जत पर बात आई है। ये कहते ही महिला अपना दुपट्टा निकालकर मुख्यमंत्री खट्टर के कदमों में रख देती है, जिसके बाद मुख्यमंत्री उस महिला को स्टेज से निकलवा देते हैं और उस पर बयान देते हुए इसे एक तमाशे का नाम देते हैं। इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने शेयर करते हुए लिखा, हरियाणा में एक महिला को न्याय मांगने के लिए अपना दुपट्टा सीएम मनोहर लाल खट्टर के पैरों में रखना पड़ा और सीएम कहते रहे बहसबाजी मत करो। इतना ही नहीं, महिला सरपंच की फरियाद को सीएम खट्टर ने तमाशा बताया और उसे धक्के मारकर स्टेज से उतरवा दिया। शर्मनाक, इस घमंड का जवाब जनता देगी। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।